जिमखाना क्लब की नींद उड़ा दी है। केंद्र सरकार ने 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। यहाँ की सदस्यता सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, बल्कि इसे दिल्ली के पावर सर्कल में एंट्री का टिकट माना जाता है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने देश के सबसे एलीट क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब की नींद उड़ा दी है। लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल पास स्थित इस आलीशान क्लब को केंद्र सरकार ने 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। वजह बताई गई है रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करना। लेकिन इस फैसले ने सिर्फ जमीन का मामला नहीं खड़ा किया, बल्कि सत्ता, सुरक्षा, एलीट नेटवर्क और दिल्ली के सबसे ताकतवर सर्कल के भीतर चल रही खामोश लड़ाई को भी अचानक सुर्खियों में ला दिया। जिस क्लब की सदस्यता को कभी दिल्ली की असली वीआईपी एंट्री माना जाता था, वहां बेचैनी, कानूनी रणनीति और सत्ता के अगले कदम को लेकर हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अपने आदेश में साफ कहा कि जिमखाना क्लब की 27.3 एकड़ जमीन बेहद संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आती है। प्रधानमंत्री आवास से सटे इस इलाके को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परियोजनाओं के लिए जरूरी बताया गया। आदेश में क्लब से कहा गया कि 5 जून तक परिसर को शांतिपूर्ण तरीके से खाली कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली की सत्ता को करीब से समझने वाले जानते हैं कि लुटियंस दिल्ली में शांतिपूर्ण शब्द अक्सर तूफान आने से पहले बोला जाता है। यही वजह है कि इस आदेश के बाद राजधानी के राजनीतिक और नौकरशाही गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर दिल्ली के सबसे प्रभावशाली नेटवर्क पर नियंत्रण की नई शुरुआत? दिल्ली जिमखाना क्लब कोई साधारण क्लब नहीं है। इसकी शुरुआत 1913 में ब्रिटिश दौर में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में हुई थी। अंग्रेजों के दौर में यहाँ वही लोग दाखिल हो सकते थे जो सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजों तक पहुँच रखते थे। 1930 में इसे सफदरजंग इलाके में शिफ्ट किया गया और आज़ादी के बाद इसके नाम से इंपीरियल हटा दिया गया। लेकिन इसकी शानो शौकत और प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। यहाँ 26 ग्रास टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, आलीशान डाइनिंग हॉल, बार, पार्टी स्पेस और वो बंद दरवाजों वाली मीटिंग्स होती रहीं, जहां कई बार देश की बड़ी नीतियों से लेकर कई बड़े फैसलों तक की अनौपचारिक चर्चाएं की बातें भी कही जाती रहीं। यहाँ की सदस्यता सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, बल्कि इसे दिल्ली के पावर सर्कल में एंट्री का टिकट माना जाता है। हालत यह है कि कई लोग 30-40 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। यहाँ का फॉर्मूला भी दिलचस्प है। 40% सदस्य सिविल सेवा से, 40% डिफेंस से और बाकी 20% राजनीति, बिजनेस और दूसरे 40% सदस्य सिविल सेवा से, 40% डिफेंस से और बाकी 20% राजनीति, बिजनेस और दूसरे प्रभावशाली वर्गों से आते हैं। यानी यह सिर्फ एक क्लब नहीं, बल्कि सत्ता, सेना और सिस्टम का एक ऐसा संगम रहा है जहां देश का सबसे प्रभावशाली नेटवर्क बनता बिगड़ता रहा। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे विवादों की लंबी परछाई भी रही। क्लब का ग्रीन कार्ड सिस्टम लंबे समय से सवालों के घेरे में रहा, जिसमें पुराने सदस्यों के परिवार वालों को सदस्यता में प्राथमिकता दी जाती थी। आलोचकों का कहना है कि इस वजह से क्लब एक बंद एलीट सर्कल बन गया, जहां नए लोगों की एंट्री लगभग असंभव थी। लेकिन असली हमला में केंद्र सरकार ने क्लब के कुछ मामलों की जांच के आदेश दिए। इसके बाद मार्च 2020 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कथित तौर पर कई नियमों के उल्लंघन और वित्तीय हेराफेरी की बात सामने आई। मामला इतना बढ़ा कि सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 और 242 के तहत ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ये वही धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल तब होता है जब किसी संस्था में खराब प्रबंधन और जनहित को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप सामने आते हैं। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती चली गईं। जून 2020 में ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को क्लब के कामकाज की निगरानी के लिए 2 सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति दी। फिर अप्रैल 2022 में सरकार को क्लब की जनरल कमेटी में 15 लोगों को नामित करने की मंजूरी मिल गई। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि दिल्ली के इस एलीट क्लब की कमान अब सिर्फ उसके पुराने प्रभावशाली सदस्यों के हाथ में नहीं रही,
और अब अचानक आया ये खाली करने का आदेश उस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक अध्याय बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि क्लब के सदस्य इस फैसले के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इस अधिग्रहण को चुनौती देने वाली अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कृष्णेंदु दत्ता और गौरव एम लिब्रहान ने दलील दी कि केंद्र सरकार को दखल देने से पहले ये साबित करना चाहिए था कि क्लब का प्रबंधन वास्तव में जनहित के खिलाफ काम कर रहा था। उन्होंने कथित वित्तीय हेराफेरी पर भी सवाल उठाए। क्लब से जुड़े सदस्यों का कहना है कि वो जल्द ही इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। क्लब से जुड़े रिटायर्ड जनरल पीके सहगल ने साफ कहा कि सभी सदस्य एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि इस क्लब से देश के पूर्व राष्ट्रपति, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, बड़े राजनेता और शीर्ष अधिकारी जुड़े रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि देश के संस्थागत इतिहास का हिस्सा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।